अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो मैं अपने सबसे पहले काम से स्टार्ट करने लगी हूँ। किचन बहुत गंदा था, मैंने वो सारा किचन अपना क्लीन किया। तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, अपनी प्रेगनेंसी रूटीन शेयर कर दूं कि मैं शेयर करती रहती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ पी रही हूँ, लेकिन मैं प्रेगनेंसी में मैं अपने घर का काम अकेले कैसे मैनेज करती हूँ वो सब भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। यहाँ पे आयत की नेल्स कटिंग हो रही है क्योंकि अभी मुझे जो है ना इसको शावर वगैरह दिलवाना है। पानी वगैरह मैंने गर्म करके हर चीज़ ओके कर दी है। और सामने जो आपको दीवार पे कलर उतरा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो है ना आयत ने उतारा है इसको, और अभी मेरे पास बैठी हुई है। मैंने कुछ 10 दफ़ा जो है ना वो अपनी वॉइस ओवर को डिलीट किया है इसकी वजह से, क्योंकि पीछे आ करके बोलती है जिसकी वजह से मेरा व्लॉग ख़राब हो रहा था। खैर इस चीज़ को इग्नोर करें। अभी बस मैं यहाँ पे आयत को शॉवर वगैरह जो है ना वो दिलवा के अभी ये मैं सारे जो है ना इसका मालो असबाब उठाऊंगी और लेके जाऊंगी चरपाई वाले कमरे में। मैं इसीलिए बैठती हूँ यहाँ पे, थोड़ी रोशनी आती है क्योंकि जिस साइड पे विंडो है ना उस साइड पे सूरज की रोशनी जो है ना वो कमरे में आती है, तो जिसकी वजह से मैं यहीं आयत को लेके बैठती हूँ। मैं इसको यहाँ तैयार वगैरह कर रही हूँ, रेडी कर दूँगी, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे आयत को जो है ना वो शॉवर वगैरह दिलवाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आयत के बाबा घर होते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस अभी मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल रेडी शेडी कर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे इसको फीडर वगैरह बना के दे के फिर मैं इसको सुला के जो है ना वो फिर मैं अपने बाकी काम करूँगी। आयत फातिमा रेडी हो गई है, खड़ी हो, अपना ड्रेस दिखाओ, अपना ड्रेस दिखाओ। ये आयत ने अपना न्यू ड्रेस पहना है, ये शर्ट, ये सिलवटें नहीं पड़ी हुई, ये डिज़ाइन है। और नीचे आयत ने जीन्स ब्लैक पहनी है, ये दिखाओ कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। और लिप्स पे क्या लगाया है? वैसलीन लगाई है। हाथ भी बिल्कुल देखो, नेल्स भी कट हो गए हैं। आज तो आयत बड़ी प्यारी लग रही है। प्यारी लग रही हो? बैठ जाओ, सिट डाउन। बस बैठ गई है। इधर जो है ना देखो आयत बिल्कुल सो गई है, और यहाँ मैंने इसको इसी कमरे में सुला दिया है क्योंकि यही कमरा साफ़ था, बाकी मुझे वहाँ की क्लीनिंग करनी थी। मैंने थोड़ी देर के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह से उठी हुई थी, नाश्ता वगैरह बना के सुबह से काम कर रही थी जैसे आपने देखा होगा। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर अपने काम पर लगूँगी। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अभी मैं इस कमरे में आई हूँ, और हम जो है ना वो सोच रहे थे कि अपना घर जो है ना वो चेंज कर देंगे, बट अभी जो है ना वो घर वगैरह चेंज नहीं करे। अभी फ़िलहाल हम इसी घर में रहेंगे। तो मैंने जो है ना वो सारे जो कर्टन्स वगैरह थे वो उतार दिए थे, बट अभी जो है ना वो मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं भी घर की कोई भी सेटिंग या कोई भी सजावट वगैरह नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह डिलीवरी से फ्री होने के बाद मैं इंशाल्लाह कर्टन वगैरह जो है ना वो सारे मेरे पास वॉश हुए पड़े हुए हैं, तो फिर इंशाल्लाह टाइम मिला तो फिर उनको मैं सेट करके लगा दूंगी। सीन ये हुआ था ना कि आयत ने जो है ना वो बेड के ऊपर चढ़ के ना उनको खींचती थी बार बार, तो वो कर्टन उतर गए। फिर उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, टाइम मिला तो दो, बस तबीयत भी आपकी कंडीशन ऐसी हो ना प्रेगनेंसी में तो दिल ही नहीं करता। बट यह कि मुझे फिर घर भी क्लीन करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। ये नहीं है कि अगर आप अकेले रहते हो तो आपके पास कोई काम नहीं है, बहुत काम होता है। मैं कहती हूँ अकेले रहने वाले बंदे का भी वही काम है जो एक फैमिली में रहने वाले बंदे का काम होता है। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं कर्टन्स वगैरह जितना भी कोई घर का काम है वो मैं इंशाल्लाह डिलीवरी के बाद ही फ्री होके करूँगी। ये टेबल जो है ना मेरे बहुत काम आता है। घर का सारा जो जूतियाँ वगैरह इस टेबल्स के अंदर होती हैं, बाकी जो फजूल का गंद वंद होता है वो सब उसके अंदर होता है। अभी वो ऊपर मशीन भी पड़ी हुई है सिलाई वाली, मैंने अभी तक उसको भी नहीं छेड़ा। तो बस इस वजह से घर के काम कर लेती हूँ, कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, आयत को देख लेती हूँ, और इसी में मेरी बस हो जाती है। अब यहाँ पे जो है ना मैं एक पहले जो पोछा वगैरह लगाऊंगी इससे लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं पाँवों के बल बैठ के लगाऊंगी। देखते हैं क्या होता है। अम्मी वाले तो बस ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं तो मैं उन्हीं को फॉलो करती रहती हूँ। अभी बस यहाँ पे चाय पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि इस चाय को गर्म कर लूँ इससे पहले ज़ाया हो जाए। तो ये सारे काम ख़त्म कर लिया, हर चीज़ हो गई है, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 6:39, मतलब मगरिब की अजान हो चुकी है। अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी। ये वाली शर्ट जो है ना ये मैंने ली थी, बट शायद मैंने कभी आपको दिखाई नहीं, बड़ी कम्फर्ट। यहाँ पे इसकी पॉकेट्स हैं तो मुझे जो है ना वो थोड़ी सी आसानी रहती है। अभी मैंने सारा काम कर लिया है, अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ सबसे पहले। अभी जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और मेरा अफलातून बच्चा भी सो के उठ चुका है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। इधर आओ, हाय कर दो, सबको हाय कर दो, मम भी कर दो जी।
تھوڑا سا ریسٹ، کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں، حد سے زیادہ تھک چکی ہوں. یہ سو کے اٹھ چکی ہے. جب میرا ریسٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے نا تو آیت سو کے اٹھ جاتی ہے. تو اب میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اس کے بعد پھر میں باقی رات کے کھانے کا کچھ کروں گی. تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. کیا ہوا ہے جی؟ آپ مجھے بولنے نہیں دو گی؟ مجھے ولاگ نہیں بنانے دیتی. مجھے پیار نہیں دیا آپ نے جی؟ اچھا، اس کے کام چیک کیے آپ نے؟ کیا ادھر آؤ پھر مجھے بتاؤ کیا بتا رہی تھی؟ ہاں جی. تو اس کے بعد جو ہے نا کھانا میں نے بنا لیا تھا. میں نے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ طبیعت جو ہے نا وہ میری خراب ہو گئی تھی، کیونکہ پھر صبح سے کام کر رہی تھی. پھر میں یہاں آئی اور آیت بالکل یہاں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. کھانا سیلڈ وغیرہ سب میں ریڈی کر آئی تھی. اب آیت کے بابا جو ہے نا وہ بس کھانا اب لگائیں گے، اور پھر جو انہوں نے کہا کہ تم کھانا بنا لو، باقی لگا وغیرہ میں دوں گا. تو یہاں پہ میں نے چنے کی دال بنائی ہے، بہت مزے کی بنی تھی. اور دال کے ساتھ سیلڈ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری بیٹی تو سیلڈ کے پیچھے دیوانی ہے، اور میں بھی. تو بس اب ہم یہاں کھانا کھائیں گے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو، میری روٹین اچھی لگی ہو، تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو پہ، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. تب تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.